हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारे शिफ्टों के सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैंने आपको 9 मार्च की 4 शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं और आज अपन 10 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट है उसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड किया जाता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है और किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी कोई पेपर दो तो आप उन आसानी से उन क्वेश्चनों को करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 10 मार्च है इसकी जो सेकंड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 11 सेंटीमीटर और यहाँ बोल रहा है AC के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है। ठीक है, ये हो गया अपने पास एक ट्राइंगल ABC। AB बराबर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि AC के कितने मान संभव हो सकते हैं, वही पूर्णांक। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जी ट्राइंगल वह होता है जब दो भुजाओं का योग या तो तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है, और दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से दोनों भुजाओं का जो डिफरेंस होता है तीसरी भुजा से क्या होता है कम होता है। ये चीज अगर आपको पता है तो ये क्या है कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, या तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरी भुजा है इसको अपन x मान लेते हैं। ये भुजा दोनों भुजाओं के योग से तो छोटी होगी और यह दोनों भुजाओं की डिफरेंस से बड़ी होगी। ठीक है, तो दोनों भुजाओं का डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसे कितने मान संभव हैं, तो यहाँ से एक हो जाएगा 6 से लेकर 16 तक कितने हो रहे हैं 11 मान हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो x है इसके 11 मान संभव होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। और वो 11 मान कौन कौन से होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ये 11 मान वो पूर्णांक हैं जो कि 17 से तो क्या है कम है और 5 से ज्यादा है। तभी यहाँ पर x का अगर x का मान इनमें से कोई होगा तभी ये ट्राइंगल बन पाएगा। ठीक है, अगर x का मान यहाँ पर 17 से ज्यादा या 5 से कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। एक्चुअली ये क्या होती है इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है तो टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 और इसको क्या लिख सकते हैं अपन कोट को 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है ये एक्चुअली x प्लस 1/x बराबर 2 हो रहा है। जब x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है हमेशा x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये इसी प्रकार यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसको अपन क्या लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 2 दे रखा है तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे। ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और कोट ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 किया तो कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। इसके अंदर एलजेब्रा की ये वाली प्रॉपर्टी लगानी थी जिससे ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है यहां पर एक क्या बोल रहा है आलेख दे रखा है रेखा आलेख, जिसमें बोल रहा है कि 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर इनका औसत पूछ रही है। तो ये कितना हो रहा है 70 और 40, ये 100 170 और 45 और 35, ये कितना होता है ये हो जाएगा अपने पास
ये कितना है 55, 100 ये दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 270 हो गया। ठीक है, टोटल 270 हो गया। अपने को इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसके अंदर अपने को 5 का भाग देना होगा। तो 5 का भाग दिया तो कितना आएगा यहाँ पे 55 25 बचा कितना 2 5 का 20। तो यहाँ पर इनका एवरेज आ रहा है अपने पास 54%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको सीधा डायरेक्ट आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, नीचे जो लाइन होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये अपने से पूछ रहा है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, DEF का लाभ GHI के क्रय मूल्य का इतना % है। तो यहाँ पर DEF का लाभ इनको जोड़ लेंगे अपन, तो 500 ये हो गया 450 हो जाएगा ये। ठीक है, और GHI के क्रय मूल्य ये हो गया GHI इनका क्रय मूल्य कितना है, ये होगा अपने पास 1600 हो गया, 1600 का। तो ये पूछ रहा है कि इतना % है क्या, तो % निकाल लेंगे अपन, 2 0 से 2 0, 16 का भाग दिया 16 चुके 64, बचा कितना 1। ठीक है, और यहाँ पर भाग टूट की 0 लग जाएगी, ये 40 हो गया, और फिर यहाँ पर एक और 0 लग जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो मान होगा ये 40 से ज्यादा होगा, और यहाँ पर क्या दे रखा है 30%। इसका मतलब ये अपने पास सही नहीं होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, और अपने से पूछ भी क्या रहे, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये भी सही हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात क्या होगा। तो अपन यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे, 1300 1700 2200 2500, और ये कितना हो गया 3200 3300 हो गया ये तो। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो ये कितना हो रहा है 500 400 900 900 400 1300, और ये कितना 1650। ठीक है, इनका रेशियो कितना आएगा 1 0 से 1 0, 5 से कट रहा है ये 55 30, और यहाँ पर कितना 55 30, और यहाँ पर 5 से कट रहा है ये 5 15 5 15। तो रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर 2:1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1:2 दे रखा है इनका रेशियो। इसका मतलब ये भी क्या है असत्य है। और अपने से पूछ भी क्या रहे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं है और ये भी सत्य नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों ही सही नहीं है, तो दोनों ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल बी को कुल मतों के 25% और दल सी को शेष मत प्राप्त हुए। ठीक है, उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत प्राप्त हुए, दल बी को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहां अपन क्या करेंगे 100% होता है, टोटल वोट कितने होते हैं 100%। ठीक है, इनमें से ए को कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर ए को मिल रहे हैं यहाँ पर 30%। ठीक है, यहाँ पर ए को 30% हो गए, और बी को कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 25% मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बी को मिल जाएंगे 25%। और यहाँ बोल रहा है शेष सी को मिल रहे हैं, तो शेष कितने बचे यहाँ पर 55 45 बचा यहाँ पर। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर उन्हें दल ए से, मतलब सी को शेष मत प्राप्त हुए, उन्हें दल ए से 9000 अधिक मत मिले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 15% दे रखा है, और इसकी वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है 9000 दे रखा है। तो 15% की वैल्यू हो गई अपने पास 9000। पूछ कह रहा है बी के दलों का, बी कितना है यहाँ पर 30% है, बी कितना है यहाँ पर 25%। ठीक है, तो यहाँ पर 15% की वैल्यू देकर 25% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 6 90, 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है ये आ रहा है अपने पास 15000। इसका मतलब जो बी है इसको कितने मत प्राप्त हुए, इसको यहाँ पर 15000 मत प्राप्त हुए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से 30 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए आवश्यक चाल कितनी होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या कर रही है ये, इस चाल का मतलब टोटल चाल कितनी है 250 किलोमीटर, इसका 3/5 3.5 घंटे में तय कर रहा है। मतलब इसका 3/5 दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर यहाँ पर क्या कर रहा है 3/5 मतलब 3.5 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बची, 150 किलोमीटर तय कर चुका है इस टाइम में। अब अपने पास 100 किलोमीटर की दूरी बची और यहाँ पर टाइम कितना बचा, 6 घंटे में से 3.5 ये बचा कितना यहाँ पर 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में से इसको आधा घंटा पहले पहुंचना है, इसका मतलब 2 घंटे में अपने को यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो किस स्पीड से जाएगा, 2 का भाग इसमें लगा देंगे तो अपने पास यहाँ पर इसकी स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये क्या करेगा, तय करेगा दूरी। ठीक है, अपने से पूछ भी ये रहा है कि आवश्यक चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर आवश्यक चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करके सीधा डायरेक्ट आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि जानकी ने 180 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन भुट्टे खरीदे। उसने प्रत्येक भुट्टे को 22 रुपए प्रति भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 22 रुपए प्रति भुट्टे ना कि दर्जन, ये चीज आपको ध्यान देना है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि 180 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं 12 भुट्टे होंगे। तो यहाँ पर 12 भुट्टे कितने में खरीदा, ये 180 रुपए में खरीदा। और जबकि यहाँ पर क्या कर रही है 112 भुट्टे के मूल्य पर बेच दिया। तो कितना खरीदा था, 12 खरीदा था, तो 12 ही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूना 24, 24 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12 दूना 24 से 4 कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब इतने में खरीदा और इतने में बेचा। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, प्रॉफिट निकाल लेंगे। डिफरेंस आ रहा है अपने पास 4 और यहाँ पर 8 में से 6 गया तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ गया, 6 में 16, 16 में से 8 गया तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो 84 यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कितने पर, 180 पर अपने को लाभ निकालना है। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0, 6 से कट रही है, 6 कम 6, 6 जो का 24, ये 6 से 3 बार, तो यहाँ पर कितना होगा 140/3। इसका मतलब 3 चौक 12 बचा कितना 2, 3 छिंग 18 बचा कितना 2.6 लगभग इतना आएगा। इसका मतलब यहाँ पर उसका जो लाभ होगा, लाभ कितना होगा 46.6% का यहाँ पर लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इन फ्यूचर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सके। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो को अच्छे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर सके। जितना क्वेश्चन को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा है। उनकी वर्तमान आयु का रेशियो ये दे रखा है, और पिता की वर्तमान आयु 48 ईयर है। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी औसत आयु कितनी होगी ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक तो फादर है, एक मदर है और एक सन है। इनका रेशियो क्या दे रखा है 8:5:2 दे रखा है। यहाँ पर फादर की वर्तमान आयु कितनी है 48 वर्ष है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 48 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 5×30 हो जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात कितना होगा, इन सबको जोड़ा तो ये कितना आएगा 60 30 90 आ रहा है। तो 3 वर्ष पश्चात तो सबके अंदर 3 3 जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल 9 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 3 वर्ष पश्चात इन सबकी टोटल आयु हो जाएगी 99 ईयर। ठीक है, और अपने को इनका एवरेज निकालना है। 3 व्यक्ति हैं तो एवरेज निकालने के लिए 3 का भाग दे देंगे, तो इनका एवरेज कितना आएगा यहाँ पर 33 ईयर आएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 150 दे रखा है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का एक फॉर्मूला होता है आसान सा। वो क्या होता है, अपने पास अपने को निकालना होता है a माइनस बी, ठीक है, और ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस 3ab हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे मान रख देंगे अपन। तो अपने पास a माइनस बी कितना है, 5 दे रखा है, a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3ab, ab कितना है, 150 दे रखा है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 475 आ रहा है। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 25 का 5, हासिल का 2, 5 आते 35, 2 37 का 7, हासिल का 3, 5 का 20 3, 23 हो जाएगा। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2375 आ रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा आपको इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। आपको यहाँ पर एग्जाम में इस फॉर्मूले को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा यहाँ पर ये जो लाइन है इसी लाइन से आपको सीधा शुरुआत करना है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको सीधे वैल्यू पुटिंग करनी होती है और इसको थोड़ा सा हल करके आपको आगे बढ़ जाना होता है। इससे आपके पास आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहां बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो भाग होता है उसको हल करते हैं और जो ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, 15 का भाग दिया, 15 × 120, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है, इसको हल किया, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो 15 का भाग 45 में दिया तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ऑफ दे रखा है तो इसको अपन यहाँ पर हल करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो अपन इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या दे रखा है अपने पास, यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो ये 3 दूना कितना, ये कितना हो रहा है 3, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 6 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, 8 × 48, 480 आ रहा है। और -6 किया तो कितना हो गया, यहाँ पर 474 हो गया। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, 474 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है, ये भी तालिका वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अपन नीचे जाते हैं, ये अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही कथन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोल रही, स्कूल एल में पुरुष शिक्षकों की संख्या। ठीक है, तो स्कूल एल में पुरुष कितना है, यहाँ पर 160 दे रखा है। और आगे क्या बोल रहा है, स्कूल पी में महिला शिक्षकों की संख्या का। तो स्कूल कौन सा, पी, स्कूल पी हो गया, महिला की संख्या कितनी हो गई, 110 हो गई। इनका परसेंट पूछ रहा है तो क्या आ रहा है इसके साथ, तो ये अपॉन में आ जाएगा। परसेंट निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 का भाग दिया 1600 में तो ये कितना आएगा, 11 कम 11 बचा कितना 5, 11 चौक 44, बचा कितना 6, तो 60 हो गया, 11 पंजो 55, तो ये 155 के लगभग आएगा। जबकि यहाँ क्या दे रखा है, 135.44 दे रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कथन क्या बोल रहा है, एम और एन में महिला शिक्षकों की कुल संख्या। एम और एन में इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे, मतलब ये महिला वाली। तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 17 12 कितना होता है, यहाँ पर 29 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 290 हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, एन और पी में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या। ये एन और पी में ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है अपने पास 32, मतलब 320 हो रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुपात पूछ रहा है इनका। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 0 से 0, तो इनका अनुपात अपने पास 29:32 आ रहा है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। इसका मतलब जो दूसरा कथन है ये सही है। तो यहाँ पर अपने से पूछ क्या रहा है, सही कथन कौन सा होगा, तो यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 प्रति कर्मचारी है
10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 प्रति कर्मचारी है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 250 प्रति कर्मचारी है। तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, एलिगेशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने पास 3 वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, 350 दे रखा है, 450। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो अपन क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 450, बीच की वैल्यू यहाँ पर बीच में लिख लेते हैं और 250 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, या एलिगेशन लग रहा है। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 100 हो गया। इनका डिफरेंस भी कितना हो गया, 100 हो गया। इनका रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। ठीक है, जबकि अपने पास 350, यहाँ क्या बोल रहा है, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन अपने पास 450 दे रखा है। तो इस 450 यहाँ पर कितने हैं, एक की वैल्यू अपने पास 10 दे रखा है कि यहाँ पर 10 कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर भी कितने कर्मचारी होंगे, यहाँ पर भी 10 कर्मचारी होंगे। अपने से पूछ क्या रहा है, विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या पूछ रहा है। 10 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अपने पास 20 कर्मचारी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, बस आपको देखते ही इस क्वेश्चन का पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर रहे होंगे। ठीक है, और ये कब समझ में आएगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप अब से जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन की प्रिपेयर करिए और काफी आसानी से इस मेथड से करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, उसका परिमाप 128 है, कागज की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक आयत है। यहाँ बोल रही आयताकार कागज की लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 24 हो जाएगी। ठीक है, इनका परिमाप दे रखा है तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो 2 गुणा लंबाई क्या दे रखा है, x + 24 + x हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, 128 दे रखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x, ये हो जाएगा 4x + 48 बराबर 128। तो यहां से 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब x की वैल्यू यहाँ पर 20 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 44 हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है यहाँ पर, कागज की लंबाई। तो लंबाई कितनी आ रही है, 44 सेंटीमीटर आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14 और यहां बोल रहा है कि 2017 और 18 में निर्मित कारों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी अपन डायग्राम के नीचे जाते हैं, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस लाइन पर फोकस करेंगे। यहां बोल रहा है 2017 और 18 में निर्मित कारों। तो यहाँ पर ये 16, 17, 18 दे रखा है, इनका कलर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है 17 और 18 मतलब ऑरेंज और ये थोड़ा सा ये वाला कलर। ठीक है, तो डार्क वाला। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 17 और 18 निर्मित कार क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। ये कितना है, 1600 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 2600 दे रखा है। तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। 1600 2600 कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 12 का 2 हासिल का 1, 4200 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है और ट्रेनों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन दे रखा है। ट्रेन में 17 और 18, 17 कितना दे रखा है, यहाँ पर 1600 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। तो ये हो गया 1600, ये 1600 ने 1800 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 1800 और ये हो गया अपने पास 2000। दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 3800 आ रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है आगे 16, 17, 18 इन तीनों वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या। तो ये बस दे रखा है, इन तीनों को जोड़ देंगे। 2000, 1600 और ये कितना है, 3000। तो ये 5000 और 1600 कितना आ रहा है, 6600 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 2000, ये हो गया अपने पास 3000 और ये कितना हो गया 1600। इन सबको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है, 6600 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन सभी 3 वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। तो इनको और इनको अपन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ रहा है, 8000 आ रहा है और यहाँ पर 6600 दे रखा है।
तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, 40:33 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन करना था। क्वेश्चन के थोड़ा डायग्राम सही से दिख नहीं रहा, लेकिन एग्जाम के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, पर आपको अच्छे से डायग्राम को देखना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्षों के लिए 6000 10% प्रति वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन बोल रहा है यदि राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की 10% है, तो 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो 6000 का 20% कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। और आगे बोल रहा है इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1260 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की दर 10% दे रखा है। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा सीधा सीधा 21% हो जाएगा। तो 21% अपन निकाल लेंगे, 6000 का 21% कितना होगा, यहाँ पर 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 6 6 दूनी 12। ठीक है, और ये 0 1260 आ रहा है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। तो अपने पास दोनों कथन सही है, इसका मतलब कथन 1 और दोनों सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, यहाँ पर अपन क्या होता है 2xy बनता है, तो यहाँ पर xyz के अंदर से टू का कोई भी यहाँ पर एक फैक्टर मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन y को देखते हैं तो यहाँ पर 4 y स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब y के आगे 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, एक तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा अपने पास 4, 2y हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, प्लस का z हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस दे रखा है, x और y में से एक चीज माइनस होगा, और यहाँ पर x और z में से x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब x अपने पास माइनस का होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का, और इसका जब अपन होल स्क्वायर निकालेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो मान होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सीधा ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अपना सही हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि यदि sin x बराबर 1/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर sin का मान 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। अब ये मान अपन यहाँ रख देंगे, तो sec 30 कितना होता है, sec 30 मतलब cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 की पावर कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर कोसेक 30 कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगी, और ये माइनस टेन 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अपन ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। कोट 30 कितना होता है, ये होता है √3, इसकी पावर कितनी दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अब अपन इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा अपने पास 16/9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1/9 हो जाएगा, ये अपने पास 9 हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 लघुत्तम आ रहा है, तो ये 16 दे रखा है, प्लस 16 नाम 144 दे रखा है, ये माइनस का हो जाएगा 1, और ये माइनस का हो जाएगा अपने पास 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 82, और ये कितना हो रहा है 160, इसका मतलब 160 माइनस 82 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 10 में से 2 गया तो 8, और 15 में 7 गया 8 गया तो 7/9, 3 से काटा इसको
तो अपने पास 3 से काटा, 3 दूना 6 और 3 चिंग 18 बटा हुआ 3। तो अपने पास इसका आंसर कितना आ रहा है, 26 बटा हुआ 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि 20 और 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो 20 और 25 के बीच अपने यहाँ पर अभाज्य संख्याएं गिन लेंगे। ये तो गिनने में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक होती है, कौन सी, 23 होती है। एक अपने पास 29 हो जाएगी। ठीक है, एक अपने पास 31 हो जाएगी, एक अपने पास 37 हो जाएगी, एक अपने पास 41 हो जाएगी, एक 43 हो जाएगी, एक 47 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ रही है, ये 3, 3 दूना 6 और एक 7 आ रही है। ये 7 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 20 और 50 के बीच है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से 50 अपन सीधा नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहां बोल रहे कि यदि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो निम्न कथन में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है जो ए है 20 दिन में कर रहा है, बी यहाँ पर 30 दिन में कर रहा है, दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब पहला कथन क्या बोल रहा है, 1 और 2 की दक्षता का अनुपात कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। तो यहाँ पर 2:3 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 5 की एफिशिएंसी से टोटल कार्य कितना है, 60। इसमें भाग देंगे तो कितने दिन लगेंगे, 12 डेज लगेंगे। इसका मतलब अपने पास दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो अपने पास आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों अपने पास सही कथन होंगे। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर टिक मार कर आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, थोड़ा एग्जाम के अंदर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि 12 और 20 के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पर इनका एकल छूट पूछ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर 12 प्लस 10 माइनस का 12 इंटू 10 बटा 100, सीधा सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 22 माइनस कितना आ रहा है, ये 1 0 से 1 0, और ये कितना आ रहा है, 10 का भाग दिया तो 1.2 आ रहा है। ठीक है, तो 1.2 इसमें से माइनस किया तो कितना आ रहा है, 20.8 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, 20.8% दे रखा है। इनकी एकल छूट हो जाएगी 20.8%। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको सीधा आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा वर्बली हल करने की कोशिश करिएगा, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहां बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक वर्ग है। ठीक है, ये होगा अपने पास एक वर्ग, और यहां बोल रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त बना रही है। ठीक है, तो ये ऐसा वृत्त होगा जो इसके चारों भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, और इसका व्यास क्या हो जाएगा, इस वृत्त की भुजा के बराबर होगा, जो कि कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो व्यास भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 9 होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पाई आर कितना है, 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, 81 पाई आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्बली भी ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। डायग्राम आपको माइंड के अंदर बनाना है और वहीं पर आपको यहाँ पर अज्यूम कर लेना है। अगर यहाँ पर वृत्त की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है, इसके वृत्त की भुजा जो डायमीटर है इसके बराबर हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे सीधा पाया स्क्वायर करके। ठीक है, ये सब प्रोसेस आपको वर्बली करना होता है माइंड ही माइंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहे जीवा एमएन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा एमएन की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां बोल रहे कि
जो जीवा एमएन है, तो ये हो गया अपने पास एक जीवा एमएन, ये इसका केंद्र है। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इसके केंद्र से अपन जीवा पर लंब डालते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है ये तो क्या है, एम हो, और ये हो गया एन हो गया। यहाँ पर बोल रहा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, केंद्र से जीवा 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका मतलब ये जो दूरी दे रखी है केंद्र से जीवा की, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से अपन त्रिज्या की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे, यहाँ पर ये ट्रिपलेट बन रहा है, 15, 20, 25 वाला ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 25। तो इसकी रेडियस कितनी आ रही है, 25 सेंटीमीटर आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपलेट लगाना था और काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि एक पहिया 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो दूरी अपन कैसे निकालते हैं, दूरी क्या होती है, दूरी होती है अपने पास परिधि इंटू अपन, अगर परिधि को अपन चक्रों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो अपने पास दूरी निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पर भी अपन ऐसा ही करेंगे। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ये हो जाती है अपने पास 2 पाई आर होती है, ठीक है। आर अपने को निकालना है और इसको अपन अगर चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, अपने पास यहाँ पर दूरी निकल के आ जाती है। तो चक्रों की संख्या कितनी है, 500, और यहाँ पर दूरी क्या दे रखा है, 44 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर चक्रों की संख्या दे रखा है और ये किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। तो अपने को यहाँ पर मीटर में निकालना है। ये 44 किलोमीटर दे रखा है तो इसको अपन मीटर में बदल देंगे, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4400 मीटर हो जाएगा, 44,000, ठीक है। यहाँ पर हल किया तो 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1500 एक बार, और ये 1000 2 बार कट जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 14 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस कितनी आएगी, 14 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि जब अपने को दूरी निकालना होता है, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देता है। तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि को अगर अपन चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24 और यहां बोल रहा है कि 2p और 5q बराबर 12 देखा है, pq बराबर 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या हो रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो रहा है अपने पास 2p प्लस 5q, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास कितना आएगा यहाँ पर 2ab, तो यहाँ पर 2ab कितना आ रहा है, 4 5 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20pq हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है तो इसको अपन इधर परिमेयकरण कर देंगे। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। और यहाँ पर 20 इंटू pq, तो pq की वैल्यू कितना है 3 दे रखा है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 144 में से 60 गया तो 4 और 14 6 गया तो 8, इसका मतलब यहाँ पर 84 इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। आपको एग्जाम में सीधा ये लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका स्क्वायर करना होता है 144 और इसको अपन क्या करना होता है, इसको 2ab से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 2a कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 दूना 4, b को मल्टीप्लाई किया तो 4 5 20, और p की वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 20 या 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को यहाँ पर 60 इसमें से घटाया तो अपने पास आंसर कितना आता है 84 आता है। तो इस प्रकार ये सीधा डायरेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहां बोल रहा है कि कोसेक 90 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर 60, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो कोसेक 90 का मान तो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा, ठीक है।
तो साइन 60 कितना होता है, ये हो जाता है √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 आ रहा है इसका मान। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 4/3। तो सीधा इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या मेरी जो थोड़ी सी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करता हूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सके, क्योंकि मल्टीपल टाइम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये सारे तरीके अच्छे से आते हैं तो आप इन फ्यूचर जब भी आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आप वहां पर काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होंगे, और आप मैथ के सारे क्वेश्चनों को 15-20 मिनट के अंदर हल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कम से कम टाइम में बताने की कोशिश करूं, और उन क्वेश्चनों को कितनी आसानी से, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है, किस क्वेश्चन को कौन सी ट्रिक लगानी होती है, ये सारे तरीके मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।